कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता दी जय। भगवान श्री भाग्य और कर्मों के देवता कहलाने वाले शनिदेव जी। दोस्तों, शनिदेव जी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय शनिदेव लिख देना, अपनी दुख पीड़ा लिख देना, सब दुख पीड़ा दूर हो जाएंगे। दोस्तों, आप सभी का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस सबसे महत्वपूर्ण और खास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत बड़ा धर्म संकट आने वाला है। पीठ मजबूत कर लो, क्योंकि जिंदगी में आंधी तूफान आने वाला है। किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। आखिर जिसका डर था वही हो गया। सावधान, एक परिवार दो हिस्सों में बंटने वाला है। साजिश बहुत गहरा होने वाला है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि जिंदगी में अब खेल कुछ बड़ा होने वाला है। इसीलिए आपको इस खेल को समझना है और सावधान सतर्क भी रहना है। बता दे कि अगर सावधान नहीं हुए तो जिंदगी में सब कुछ बिखर बिखर सा लगेगा। शीशे की कांच की तरह सब कुछ एक पल भर में टूट कर बिखर। और यही तो कुछ लोग चाहते हैं। आप सभी को बताना चाहेंगे कि जिंदगी में आने वाले जो घटना का संकेत तुम्हारे ग्रह गोचर दे रहे हैं, दोस्तों, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके लिए जीवन में बहुत बड़ा धर्म संकट उत्पन्न करने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि अब पीठ मजबूत कर लो, क्योंकि दोस्तों, यह घटना बहुत ही बड़ा जोरदार झटका देने वाला है। दोस्तों, बता दे कि धोखा तुम्हारे साथ होने वाला है और यह धोखा तुम जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। इसीलिए तुम्हारे साथ कोई धोखा हो उससे पहले तुम सावधान हो जाओ। दोस्तों, हम जानते हैं कि तुम लोग बहुत ही सीधे और बहुत ही भोले भाले हो। तुम जिंदगी में सबको अपना दोस्त, अपना मित्र, अपना यार अपना समझते हैं। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ अपनों के चेहरे में छुपे हुए दुश्मन भी निकलते हैं। वह कहते हैं ना कि भेड़ के खाल में भेड़िया छिपा है, और यह समय भी कुछ ऐसा ही तुम्हारे जीवन में होने वाला है। कुछ व्यक्ति हैं जो भेड़ के खाल में छुपा है। भेड़िया दोस्तों, तुम उससे समझ नहीं पाए हो, तुम उसकी आज तक पहचान नहीं कर पाए हो, क्योंकि दोस्तों, जिंदगी में जो बार बार तुम्हें हार मिल रही है, जो बार बार तुम जीवन में खुद को पीछे होते हुए देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन्हीं लोगों का सबसे बड़ा हाथ है। और यही कुछ लोग हैं जो कि तुम्हारे जिंदगी में भी तुम्हारी आज जगह लेना चाहते हैं। दोस्तों, तुम्हें रास्ते से हटाना चाहते हैं। तुम जिस पद प्रतिष्ठा में हो, तो मैं वहां से नीचे गिराना चाहता है। और आज तुम्हारी बेवकूफी और तुम्हारी भोलेपन का बहुत ही बड़ा फायदा भी उठा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आज आप सभी को भोलेपन बिल्कुल नहीं रहना है। दोस्तों, किसी के चेहरे को देख करके उसके बारे में जज नहीं करना है कि या इंसान अच्छा है या फिर या इंसान बुरा है। बताना चाहेंगे कि तुम किसी के चेहरे को देखकर किसी को अच्छा और बड़ा बिल्कुल नहीं बता सकते हो। बताना चाहेंगे कि जो लोग जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। इसलिए दिखावे की इस दुनिया में पीछे मत भागो। बता दे कि दोस्तों, साथ वही देता है जिसका सुंदर मन, सुंदर स्वभाव हो। या दुनिया में तो लोग कई तरह के मिलेंगे, लेकिन इस दुनिया के लोगों में आपको दिखावे की सुंदरता कुछ अधिक दिखाई देंगे, लेकिन जो हकीकत की सुंदरता है वह बहुत कम नजर आएंगे। इसलिए आप सभी को इस दिखावे की जिंदगी में, इस दिखावे के इंसान के चेहरे में आपको भरोसा आज बिल्कुल नहीं करना है। विश्वास बिल्कुल भी भूल से नहीं करना है। दोस्तों, जब तक तुम किसी के बारे में पूरी तरह से जान पहचान ना कर लो, तो भरोसा और विश्वास करना तुम्हारे लिए सबसे बड़ी भूल और बेवकूफी होगी। क्योंकि दोस्तों, इसी बेवकूफी और भूल का तो बहुत ही बड़ा फायदा उठाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगले 24 घंटे बिल्कुल ही सावधान रहे। इस वक्त दोस्तों, जिंदगी में आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसका पूर्ण ख्याल रखना तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है। एक गलती तुम्हारी जिंदगी में आज बहुत ही बड़ा और बुरा समय भी ला सकता है, और एक सावधानी तुम्हारी जिंदगी को आज निखरने से बचा भी सकती है। जी हां दोस्तों, आपको बता दे कि आज आपकी कुंडली के दशम भाव में भगवान श्री शनिदेव की बड़ी कृपा रहने वाली है, और शनि ग्रह का काफी अच्छा शुभ दृष्टि का प्रभाव तुम्हारे जीवन पर दिखाई दे रहे हैं, जिससे दोस्तों, तुम्हारे जीवन में आने वाले सभी प्रकार के नकारात्मक चीज दूर होंगे। जीवन में जो भी नकारात्मक चीजों का प्रवेश है हुआ, आपके जीवन से दूर होते हुए दिखाई देंगे। और जीवन में कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज कुछ ऐसी खुशियां के संदेश तुम्हें मिलने वाले हैं कि सुनकर आपकी आंखों से खुशी के आंसू नहीं रुकेंगे। और यह खुशखबरी स्वयं भगवान श्री शनिदेव जी तुम्हें देने वाला है। दोस्तों, जिंदगी में आपको पहली बार ऐसा मौका मिलने वाला है कि जो स्वयं भगवान तुम्हें यह खुशखबरी अपने हाथों से देने वाला है। जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है,
जो तुम आज से पहले इस मोड से बहुत अनजान थे, तुम इसे बहुत ही दूर थे। लेकिन आप दोस्तों, जीवन में ऐसा समय आ चुका है कि जो चीज तुमसे दूर था वह तुम्हारे नजदीक आने वाला है। जो चीज से तुम जीवन में बहुत ही पीछे हो गए थे, तो वह चीज तुम्हारे पास अब लौट कर आएंगे और तुम्हें आज कुछ ऐसा कीमती चीज मिलाने वाला है कि देखकर आंखों पर यकीन नहीं कर पाओगे। यह 24 घंटे के भीतर खुशियां बहुत ही बड़ा जोरदार मिलने। आज के दिन जीवन में क्या क्या होने वाला है और क्या क्या चीजों का तुम्हें विशेष ध्यान भी रखना पड़ेगा, आगे वीडियो में पूरी बातें बताएंगे। बस वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारे लिए जीवन का वह एक मूल मंत्र साबित होने वाला है। जिस जिंदगी के दिशा की ओर तुम बढ़ाना चाहते थे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बात करते हैं आगे। देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने एक वास्तविक ज्ञान के बारे में कहने जा रहा हूं, जिन्हें तुम अपने जीवन में अवश्य ही इस्तेमाल करना। दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, बार बार प्यार, सुख, धन दौलत नहीं मिलता। जो पास है उसे संभाल कर रखा करो, उनका इज्जत किया करो, क्योंकि एक बार जो खो जाए तो वह दोबारा नहीं मिलता। मेरा कहने का सही तात्पर्य यह है कि हमारे परमात्मा ने कहते हैं कि तुम्हारे पास चाहे नौकरी हो, पैसा हो, रोजगार हो और तुम्हारा एक खुशनसीब परिवार हो, तो फिर तुम हर किसी का इज्जत किया करो। मतलब उन्हें उतना प्यार दो जितना वह चाहता है। बहुत इंसान देखा होगा, अमीर बनने के चक्कर में अपने लोगों से दूर हो जाते हैं और अपना इरादा बदल लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अमीर बनना अच्छी बात है, परंतु तुम कभी वह चीज को अमीर बनने के ख्वाब में मत छोड़ देना जो चीज तुम्हें लगभग समय तक साथ दिया है। इसलिए अगर आप जीवन में कोई भी जरूरत के लोगों या जरूरत के वस्तु को इज्जत नहीं देते हैं, अगर गलतफहमी में आप घमंड कर रहे हैं, तो मैं आपके सामने विनती करता हूं कि ऐसा गलती करना छोड़ दीजिए, वरना एक दिन आपको प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं और यह प्रॉब्लम तुम्हें ज्यादा नुकसान दिला सकता है। अगर हमारा यह बातें आपको समझ आया हो तो राधे राधे जरूर लिखना। दोस्तों, मैं आपको बताया है कि अब अगले 24 घंटे में धर्म संकट आने वाला है और यह धर्म संकट इतना बड़ा होगा कि यह समय पार करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मतलब प्यार या परिवार, यह दोनों चीज हैं, से एक चीज आपको चुनना पड़ सकता है। हां दोस्तों, तो आखिर यह आप सभी के लिए बड़ी धर्म संकट की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा तो कभी किसी के साथ नहीं होता है, लेकिन अब राशि के दौरान हो रहा है। हां दोस्तों, लेकिन अब आप लोग यह चीज को लेकर बड़े सोच में पड़ गए होंगे कि अचानक से परमात्मा ने इतना बड़ा परीक्षा लेने का फैसला क्यों कर दिया। क्योंकि इंसान को प्यार भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, रुपया भी चाहिए, और ईश्वर अगर उसमें से हमें एक चीज दे तो हम खुश नहीं रह सकते हैं। हम ही नहीं, बल्कि इस दुनिया में कोई नहीं रह सकता। तो आखिर परमात्मा ऐसा कैसे कर सकता है, आप लोग सवाल कर रहे होंगे। लेकिन हम तो कहते हैं कि आप लोग टेंशन मत लो दोस्तों। जब लाइफ का समय दूसरी दिशा की ओर चलने लगता है ना, तब हमारा जो राशि होता है वह हमसे इम्तिहान लेने लगता है। मतलब जब राशि का स्थिति थोड़ा गुस्से में नजर आए, तो सीधी सी बात है कि वह हमें एक धर्म संकट दे देते हैं। लेकिन आप लोग चिंता मत लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं। बस आपको एक कार्य नहीं करना है अगले 24 घंटे में, और वह कार्य यही है कि दोस्तों, तुम कोई ऐसा गलती मत कर देना कि बात तुम्हारे स्वाभिमान पर आ जाए, कि बात तुम्हारे परिवार पर आ जाए। तुम्हें वही काम करना है जो आज के दिन तुम्हारे लिए सबसे अच्छा साबित हो। अगर तुम्हारा कोई खराब आदत है तो तुम्हें वह आदत आज अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं करना है। वह आदत को तुम्हें खत्म करना होगा, क्योंकि इंसान के अलग अलग आदत होते हैं, लेकिन वह आदत को आप जितना दबा कर रखेंगे उतना तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। वैसे तो और कोई संकट की बात नहीं है। आज पूर्ण प्रताप से तुम्हारे वह पुराने लाभ में गति आएगी, जो लाभ का तुम्हें कभी उम्मीद भी नहीं रहता था। जैसे कि हम आपको एक उदाहरण तरीके से समझा देना चाहते हैं कि समय वह लोगों को जिम्मेदारी से मुक्ति मिलेगा जो बड़े वर्षों से जिम्मेदारी ही निभा रहे हैं। लेकिन अब तुम्हारा जिम्मेदारी तुम अपने औलाद को देने वाले हो, और तुम्हारा संतान एकदम तुम्हारे ही लक्षण से तुम्हारा जिम्मेदारी भी पूरी तरह से निभाएगा। आज तुम थोड़ा ऊपर वाले के ख्याल में डूब सकते हो, क्योंकि तुम्हें ऊपर वाले का आज थोड़ा मदद लेना पड़ सकता है और उनका याद आ सकता है। देखिए, एक उपाय तो इंसान को करना चाहिए दोस्तों। जब तुम्हारा आज समय थोड़ा खराब से खराब चल, हर जगह से तुम्हें नुकसान मिले, तो फिर तुम्हें एक कार्य करना है, और वह यही है कि भगवान के मंदिर में जाकर तुम्हें लगभग 10 मिनट तक बैठकर उनकी जागरूकता करना है।
मंत्र का जाप करना है, कहा जाता है। ऐसा करने से इंसान का विपत्ति खत्म होता है। तो अगर आपके जीवन में ऐसा कोई उलझन है तो आप जरूर यह कार्य करें। अगर आप एक ज्ञानी व्यक्ति हैं, हर किसी को ज्ञान देते हैं, मतलब तुम्हारा यही काम है और इसमें ही तुम्हारा सैलरी मिलता है, तो आज ज्ञानी व्यक्ति कुछ लोगों का वास्तव और भविष्य दोनों सुधार देंगे। तुम्हारा जो ज्ञान लगा आज वह अपनी जिंदगी बदल सकता है। अगर तुम अपना पैसा किसी अन्य चीजों पर रोजाना बहुत ज्यादा खर्च करते हो, तुम्हारा पिताजी तुम्हें पैसा तो देता है और वह भी मेहनत से, लेकिन तुम उनके खराब चीजों पर इस्तेमाल करते हो, मतलब तुम अपने पिताजी को धोखा ही दे रहे हो, तो ऐसा करना छोड़ दीजिए। वरना दोस्तों एक दिन आपको परेशानी मिल सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इंसान को कितने दिन लग जाता है पैसा कमाकर पूंजी इकट्ठा करने में, पर अगर उन्हें खर्च करने के लिए जो तो 5 मिनट में बरसों का रुपया खर्च हो जाता है। इसलिए हम आपको एक बात कहना चाहते हैं कि दोस्तों, गलत चीजों में आप लोग धन का इस्तेमाल न करें। उन्हें कोई व्यापार में लगा दीजिए, कोई क्षेत्र में लगा दीजिए, फिर देखना उनसे तुम्हें और मुनाफा होगा। आज अगर तुम अपने लिए घर बनाने की शुरुआत करने जा रहे हो तो उनके लिए सबसे बेस्ट टाइम रहेगा। अगले 24 घंटे शुरुआत कर सकते हैं या फिर कोई भी क्षेत्र का काम शुरुआत कर सकते हैं। यह समय तुम्हारे लिए अति उत्तम रहेगा। अगर तुम रात दिन दोस्तों के साथ पार्टी में समय व्यतीत कर रहे हो, तुम्हें अपने लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन तुम पार्टी में आवारा चीजों में अपना समय खर्च कर रहे हो, तो ऐसा गलती करना छोड़ दीजिए, नहीं तो एक दिन तुम्हें अफसोस हो सकता है। हाँ दोस्तों, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर हम कम उम्र से ही पार्टी में जाना और अपना भविष्य नहीं बनाते हैं और अपने परिवार के बातों को इग्नोर करते हैं, तो फिर जब वक्त आता है तब हमें बड़े तकलीफ होता है, अफसोस होता है, और तब हमारा दिमाग का दरवाजा खुलता है कि काश मैंने उस दिन अपने परिवार का योजना पर सहमत हो जाता, तो आज हमें ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप लोग इधर उधर मत जाओ, मत घूमो, पार्टी भी करो, लेकिन एक वक्त पर तो फिर आपके लिए बेस्ट रहेगा। आज तुम वह रिश्तेदार के काम आओगे जो रिश्तेदार कभी तुम्हें जरा सा मान नहीं देता था, मतलब वह रिश्तेदार तुम्हें बेरोजगार समझ रहा था, लेकिन जब तुम उनका मदद करोगे तब फिर उनका नेचर ही बदल जाएगा एवं वह काफी तुम्हारा तारीफ करने लगेगा। इसे ही कहते हैं दोस्तों, संस्कार। भले ही तुम करोड़पति नहीं हो, लेकिन तुम्हारा संस्कार करोड़ों में एक है, तो फिर समझ लेना कि तुम करोड़पति से भी कम नहीं हो, क्योंकि हमारा फैमिली, हमारा माता पिता ही हमें संस्कार देता है और उनके संस्कार के अधिकार पर ही हमें चलना चाहिए। फिर देखना हमारा जीवन कितना मस्त हो जाता है। तो आप लोग अपना संस्कार का इस समय पूरा ख्याल रखें। लड़ाई झगड़ा से तुम्हें 100 कदम दूर रहना है, मतलब अगर लड़ाई झगड़ा कहीं पर हो रहा है तो बेवजह तुम्हें उन पर जाकर बातचीत नहीं करना है, वरना वह लड़ाई झगड़े में तुम जाकर फंस जाओगे और बेकार में तुम्हारा टाइम खोटी हो जाएगा। आज तुम अपने पत्नी को सरप्राइज देने के लिए बड़ी प्लानिंग कर सकते हो। तुम्हारा बहुत दिनों से मन कर रहा था, लेकिन आज तुम यह सरप्राइज का प्लानिंग बना सकते हो और एक ऐसा वस्तु तुम खरीद कर अपने पत्नी को दे दोगे कि वह खुशी में झूमने ही लग जाएगा एवं वह तुमसे कहीं प्रेम कर सकता है। क्योंकि दोस्तों, आजकल कोई भी मनुष्य, हर कोई अपने जिम्मेदारी में रहता है, इसलिए अपने पत्नी या फिर अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाता है। लेकिन तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम अपने पत्नी को काफी प्यार करो, अपने परिवार को प्यार करो, ताकि तुम्हारा जीवन कुशल मंगल हो। अगर डॉक्टर ने तुम्हारा स्वास्थ्य को लेकर तुम्हें कुछ जिम्मेदारी दिया है तो तुम्हें अपने स्वास्थ्य का जिम्मेदारी समय निभाना है। स्वास्थ्य में कोई लापरवाही ना करें, वरना दोस्तों बेवजह डॉक्टर के चक्कर में पड़ने पड़ जाएगा और स्वास्थ्य में अत्यधिक कमजोरी उत्पन्न हो सकता है। इसलिए आप लोगों को इस समय स्वास्थ्य का काफी ध्यान रखना होगा। छात्र एवं छात्रिका को अपने शिक्षक के अनुसार चलना है और तुम्हें टाइम पर पढ़ाई के लिए भी पहुंचना है, वरना तुम्हें अपने शिक्षक से डांट मिल सकती है। इसलिए टाइम पर आपको विद्यालय या फिर कहीं भी आप पढ़ाई करते हैं तो आपको पहुंच जाना है। वैसे तो अगर तुम्हारा भी कोई गर्लफ्रेंड है तो आज उनके दौरान तुम्हें खर्च हो सकते हैं और बॉयफ्रेंड तुमसे कुछ महंगी चीज मांगेंगे। शॉपिंग की बात करेंगे तो आपको शॉपिंग करवाना पड़ेगा, जिसमें खर्चे तो महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दोस्तों, तुम्हें भी अपने वेतन को लेकर चलना है। अगर तुम्हारा वेतन ज्यादा नहीं है लेकिन खर्च तुम ज्यादा कर रहे हो तो एक तरफ से यह तकलीफ की बात है और इसमें इंसान गरीब भी बन सकता है। इसलिए आप ऐसा ना करें, वरना गरीब का दिन भी देखना पड़ सकता है।
वैसे तो नौकरी करने वाले आज ज्यादातर सुखों में ही रहेंगे, क्योंकि नौकरी करने वाले को ऑफिस में जल्दी ही छुट्टी मिल जाएगा, जिनके चलते वह अपने परिवार के साथ कल घंटा टाइम स्पेंड करेंगे और तुम आज सबसे प्यार करोगे। अगर तुम्हारा तबीयत ठीक ठाक है तो तुम्हें अपने तबीयत का परिपूर्ण ध्यान रखना है। कोई खट्टा मीठा चीज ज्यादा ना आपको खाना है, वरना फिर से तबीयत में गड़बड़ी हो सकती है। जी हां दोस्तों, अनुशासन और समय प्रबंधन आज आपकी सफलता की कुंजी है। वरिष्ठों से समर्थन मिलने के संकेत हैं। यह आपकी प्रोफाइल को मजबूत करेगा। संपत्ति या करियर से जुड़ी योजनाओं में गति आएगी। घर में छोटे छोटे दोष सुधारने से सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। स्वास्थ्य के लिए स्ट्रेचिंग, हल्की एक्सरसाइज, लाभदायक संचार और संपर्क आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। किसी मीटिंग, कॉल से सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। छात्रों के लिए पढ़ाई में ध्यान बना रहेगा। व्यापार में नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने के संकेत हैं। घरेलू माहौल मधुर रहेगा। छोटे छोटे उपहार दिल को खुश करेंगे। पैसों के मामले में संभलकर निर्णय लें। आंखों का ध्यान रखें। अगर आप लोग महिलाएं हैं तो अगले 24 घंटे में महिलाओं को शनिदेव जी के सामने आरती करना है, और वह आरती अपने परिवार के सदस्य के सामने दिखाना है, क्योंकि कहा गया है कि महिलाएं अगर शनिदेव जी का आरती करते हैं तो घर में सुख शांति का बरकत होता है, धन आता है। तो आप जरूर करें, आपके लिए अच्छा साबित